ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ये केस ना एक लगभग 78 ईयर्स ओल्ड एक फीमेल का है, और इनको मैं बहुत समय से जानता हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, और मैं माइंड मेथड से प्रैक्टिस भी नहीं करता था, तब से मैं इनको जानता हूँ। तो ऑन एंड ऑफ ये कुछ ना कुछ चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेते रहती हैं। लेकिन इनकी एक समस्या जो मैं बिल्कुल शुरुआत से देख रहा हूँ, तो ये है कि पेट में गैस बनना सर, पेट फूल जाता है मेरा, और देखिए हार्ड सा हो जाता है। तो मैं कई सारी दवाइयाँ इनको देता था, कभी कुछ दिया, कभी कुछ, जो समझ से सही लग रहा था वो दे रहा था मैं। तो अभी पिछले कुछ समय से मतलब करीब 1-1.5 महीने से ऐसा हो रहा था कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब उससे दवा चाह रही थी। जैसी दवा ख़त्म होती थी सर फिर दिक्कत होने लगी। जब तक सर दवा चलती है तब तक आराम रहता है। तो बोला अच्छा। तो बोलती है कि सर कुछ ना सर, आप सर इस दवा को थोड़ा आगे अगर आप लगातार सर चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए सर, थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए क्या समस्या क्या हो रही है। बोलते हैं सर वही समस्या सर, पेट है ना एकदम टाइट सा होता है। तो मैंने बोला अच्छा। बोलती हाँ सर ये देखिए ना ऐसे। फिर वो क्या है, खड़े होके ऐसे अपना पेट बताने लगे, सर ये देखिए ना सर, ऐसे दबा दबा के, सर ये देखिए कितना टाइट है सर, कितना टाइट है सर, कितना टाइट है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला और कोई बात है? बोलते हैं नहीं सर और तो कोई बात नहीं है। तो सर ये बहुत ज़्यादा टाइटनेस लगती है सर, मैं सर ना खाने में सब परहेज कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। परहेज मतलब? बोलते सर मतलब जैसे दूध सर मैं लेती नहीं हूँ, और सर रोटी भी बहुत कम खाते हैं सर, 1-2 रोटी खा लेते हैं, और सर खाने में सर हल्का ही लेते हैं सर, एकदम टाइम से खाना। बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ सर, जो ऐसे बैगन भिंडी ऐसे सर, जो ये बोलते हैं ना सर बादी की चीज़ें होती है, ये चीज़ें भी सर मैं अवॉइड करती हूँ। फिर भी सर होता है ये। तो परहेज वरहेज सर सब ले रही हूँ, खाने पीने में सर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ऐसा हो, पर पता नहीं फिर भी हो जाता है सर एकदम। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा माइल्ड स्वभाव की लेडी है ये, इनको जब से मैं जानता हूँ। मतलब इतने अच्छे से बात करती है, जब भी फ़ोन करेंगी, मतलब इतनी एज है, हाँ डॉक्टर साहब, या जैसे क्लिनिक पर तो बहुत कम आती है, तो जब भी ऐसे आएंगी, कैसे हैं डॉक्टर साहब, कभी बेटा भी बोलती है कि हैं बेटा कैसे हैं आप, और बहुत अच्छे से, मतलब इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, और कोई समस्या तो नहीं? बोलते नहीं सर, भूख प्यास वगैरह ठीक, हाँ भूख प्यास सब ठीक है। तो अचानक क्या हुआ है कि इनके हस्बैंड जो है वो बोल पड़े, सर कुछ इनका नींद का भी कुछ करिए ना सर, इसी में कोई दवाई सर आप दे दीजिए इनको। मैंने बोला क्या हो गया नींद को? तो बोलती हैं कि वो बोलते हैं उनके हस्बैंड, सर ये नींद में सर इनको नींद ढंग से नहीं आती सर, कुछ बड़बड़ाती है। बोला ऐसा? हाँ सर, और ये तो प्रॉब्लम बहुत पहले से है सर, आपको शायद बहुत पहले हमने बताया भी था, मैंने अपना रिकॉर्ड वगैरह देखा तो हाँ इन्होंने बताया था बहुत पहले। तो मैंने कहा अच्छा। तो हाँ सर ये नींद में बड़बड़ाती है। मैंने बोला क्या कहती है? बोलते सर कुछ भी, मतलब डेली रोज़मर्रा की बातें कर ली या कुछ ऐसा, और सर कभी कभी तो सर नींद में ये गाना गाने लगती है। मैंने बोला क्या? मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा इसमें कि नींद में गाना गाना। तो बोलते हैं हाँ सर नींद में गाना गाने लगती है। तो अच्छा, हाँ सर ये क्या है ना, एक्चुअली इनकी फैमिली में सर हैं सर क्लासिकल म्यूजिक सबसे ट्रेंड है सर, ये इन्होंने भी ट्रेनिंग ली हुई है, काफ़ी सीखा हुआ है। मैंने बोला अच्छा। तो हाँ तो कभी कभी सर कोई राग गुनगुनाने लगती हैं ऐसी नींद में। तो सर अब इतने साल मैं देख रहा हूँ तो अब मुझे तो आदत हो गई है, तो मैं जानता हूँ कि ये अपना नींद में ऐसा करती है, तो फिर मैं ध्यान नहीं देता सर, कुछ मतलब इनको नींद अच्छी आए सर, ऐसा रहे। तो बोलती है सर मैंने स्लीपिंग पिल भी लिया, लेकिन उसको सर कितना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो लेना सर अच्छा नहीं होता वो, तो थोड़ा बहुत लेती हूँ कभी, तो उससे और अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन उसको रेगुलर हैबिट नहीं बनाया हमने। मैंने बोला अच्छा। तो यही केस था वो, बहुत देखो सिंपल सा केस है ये, और बहुत सारा ना इसमें मैंने कहना चाहिए कि इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया।
इस केस को, और बहुत सिंपल तरीके से रूब्रिक्स लिए थे। तो रूब्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें लिया था कि जिस तरह का उनका स्वभाव है, इतना अच्छा नेचर है ना, इतना मधुर स्वभाव की वो लेडी हैं, और वही मधुरता ना जैसे उनके बातों में भी है ना, जैसे वो बात भी करती हैं तो शी इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर एंड ऑल, तो जैसे बोलेंगी भी ना तो ऐसा लगेगा कि कितना जैसे जैसे कोई बात करते करते में ऐसा लगता है ना कितना मधुर इनका आवाज़ है, जैसे गाना ही गा रहे हो। जैसे आपने सोनू निगम को सुना होगा बात करते हुए, बहुत ज़बरदस्त सिंगर है वो। तो वो जैसे बोलते भी है, नॉर्मल भी बोलेंगे तो ऐसा लगता है अरे वाह कितना अच्छी मतलब है ना इनकी बोली है, इनकी जो बोलने का तरीका है सब कितनी मधुरता भरा है। तो ऐसी है ना इनमें भी बहुत माइल्डनेस, बहुत ही स्वीट लेडी, और इतने एज होने के बाद भी इतना रिस्पेक्टफुली बात करना। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर की थी, एक माइल्डनेस लिया था और एक रेवरेंस लिया था, कि उनका वो जो आदर है, जो सम्मान देना है वो फील होता है। ये रेवरेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो एक तो ये कंसिडर किया, फिर इसके बाद वो जिस तरह से खड़े होके पूरा उन्होंने बताया, सर ये देखिए ना सर कैसे टाइट 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 सा लगता है, सिंपल कम्युनिकेटिव। और बिजनेस टॉक स्टार्टिंग में थोड़ा किया, करती ही थी बीच बीच में कि सर अभी कुछ दिन और दवा दे दीजिए सर, ऐसा लगता है मुझे अभी कुछ दिन और दवा की ज़रूरत है, और अभी सर आप कितने दिन की देंगे, और ऐसे इस तरह की चीज़ें करते रहती थी। तो मैंने बिजनेस टॉक को भी कंसिडर किया था, और इसमें केयरफुलनेस लिया था। केयरफुलनेस इसलिए लिया था क्योंकि इन्होंने क्या है कि जब तकलीफ हुई है मतलब रहती है बहुत सालों से, तो ये चीज़ों में परहेज करती हैं। ये नहीं खाती सर, मैं बड़ा संभाल के खाती हूँ सर, टाइम से खाती हूँ, मैं दूध नहीं लेती, जो बादी की चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती मैं। तो ये क्या सावधानियां बरत रही हैं, जो भी इनको नॉलेज है उस बेसिस पे ये चीज़ों को अवॉइड कर रही हैं। तो केयरफुलनेस और कॉशियस में अंतर यही होता है। जब आपको कोई चीज़ हो जाती है, आप किसी परेशानी में हो ऑलरेडी, तो आप चीज़ों को फिर बड़े संभल के है ना, केयरफुल सावधानी से करते हो। अब कॉशियस क्या होता है ना, उसमें आप जो है एक सतर्कता बरतते हैं पहले से ही, कि आप सतर्क रहते हैं कि अभी समस्या हुई नहीं है पर आपको अंदेशा, आपको होने का डर है, कुछ भी है, इंजरी का डर है, आपको सफरिंग का डर है, कुछ भी, तो आप पहले से ही उस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था वो एक लड़के वाले केस का, कि वो पहले से ही उसने शुगर वगैरह अपना बंद कर दिया क्योंकि फैमिली में डायबिटीज़ है और ऐसा, तो उसको ऐसा लग गया कि हाँ मतलब फैमिली में चला आ रहा है तो ऐसा होगा, तो उसने पहले खुद ही बंद कर दिया कि शुगर लूंगा ही नहीं मैं। तो ये कॉशियस होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था वो था इनके नींद में गाना गाना। तो ये बहुत स्ट्राइकिंग चीज़ था, तो इसको मैंने सिंपल मतलब डायरेक्ट रूब्रिक लिया, सिंगिंग स्लीप इन। अब इसमें और भी दवाइयाँ होती है, जैसे आप अक्सर इस तरह के केसेस में आप एक दवा सोच सकते हैं क्रोकस। क्रोकस में म्यूजिक का थीम बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, बल्कि सल्फर में उतना है नहीं, सल्फर में उतना ज़्यादा ये थीम होता नहीं है। लेकिन हर केस में आप पूरे पर्सन को देखिए, सिर्फ एक रूब्रिक, एक मेडिसिन को नहीं देखना है हमको, एक रूब्रिक में जो और भी दवाइयाँ हैं उनको भी ध्यान रखिए और इंटरकनेक्ट करिए आपस में चीज़ों को। तो जब ये सारे रूब्रिक्स लिए तो एक दवा आ रही थी, वो थी सल्फर। तो सल्फर 30 का एक सिंगल डोज दिया, और बाकी जो रेगुलर दवा होती है 10 दिन की दे दी उनको, एंड शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। बोलते हैं सर वो तो आप खिलाया आपने और सर शाम तक बढ़िया हो गया, जबकि शाम को मेरे को थोड़ी दिक्कत ज़्यादा लगती थी कई बार, तो आई वॉज सर परफेक्टली ऑल राइट। मैंने उनको बोला कि अगर फ्यूचर में कोई और दिक्कत लगे तो आप बताइएगा। तो ये केस ना बहुत सिंपल है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लर्निंग यही है कि कॉम्प्लिकेट ना करें चीज़ों को, कई बार सिंपल तरीके से जैसे पेशेंट कहता है, जो आपका ऑब्जर्वेशन है उस पर चलिए और आपका केस ईजिली निकल जाएगा। तो सल्फर ऐसे लोग होते हैं ना कि आप उनसे मिलोगे ना तो आपको अच्छा फील होगा, आपको समझ आएगा उनका ग्रैंड्योर, उनका वेल्थ, ये सारी चीज़ें आप एस्पेक्ट समझते होगे, ऑलरेडी जानते होगे, क्योंकि उसमें अबंडेंस होता है, वेल्थ होता है। ऐसे लोग ना सामने वाले को चार्म कर देते हैं,
उनकी पर्सनैलिटी ऐसे बोलते नहीं हम, जैसे किसी महान व्यक्ति से हम मिलते हैं या किसी बहुत बड़े होम्योपैथ को हम देखते हैं, जितने भी स्टार वॉर्स हैं, जैसे विथोलकर सर को देखेंगे आप, शंकरन जी को देखेंगे, या अपने इंडिया में जैसे और भी बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, सहगल सर हैं, मोहंती सर थे, तो उनको देख के एक नहीं आता था फीलिंग कि क्या ऑरा है इनका। तो मैं बहुत सारे लोगों का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन इन सब का जब आप देखते हैं तो एक ऑरा समझ में आता है ना। तो ऐसे ही सल्फर के साथ आप मिलेंगे तो ऐसे ही लगता है, वो बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, आपको मतलब अपने तक उनका जो वेल्थ है, जिस स्टैचर पर वो है, वहां पर लाकर आपसे बात करेंगे, आपको भी उतना ही सम्मान देंगे वो। तो मेरे पास एक अंकल जी आते थे काफ़ी पहले, और वो भी काफ़ी एज थी उनकी, मतलब 60s-70s में होंगे। तो दवाई वगैरह लेते थे, अपने लिए भी लेते थे, अपनी फैमिली के लिए भी लेते थे, सबके लिए दवा ले जाते थे वो, और खुद ही आके ले जाते थे, बाकी लोगों से फ़ोन पे बात करा के वो दवा ले जाते थे। तो उनको क्या था, पैर में बहुत क्रॉनिक एक्जिमा था। तो क्या था कि वो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी, बोलती है कि है ना, बोलते हैं बेटा आप आराम से पूरी फीस लिया करो, बिल्कुल भी संकोच मत किया करो, आखिर आपको भी तो ये सब रेंट वगैरह देना है और आपको भी तो अपनी जीविका चलानी है, तो आप पूरा फीस चार्ज किया करो, टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे, और ये जो बोलने का अंदाज था ना, बिल्कुल भी ऑफेंडिंग नहीं। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है। तो और बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आपको दिख जाएगा एक उनका जो ईगो है, और ईगो ऐसा नहीं होगा जो आपको नीचे ले जाएगा, बल्कि आपको अपने बराबर में रख के बात करेगा वो व्यक्ति। इस केस में चूंकि मैं इनको इतने समय से जानता था, तो मुझे लगता था इनके स्वभाव में, और जब रेमेडी दिया, रेमेडी ने काम किया सिमिलिमम ने, तो और बिल्कुल कंफर्म हो गया। तो आई एम श्योर कि आपको ना ये एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा सल्फर का, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। तो आपके और कोई सुझाव हो या आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।